मम्मी जी, ये प्रसाद का हलवा तैयार है। ओए कबीर, हाथ धो ले और मम्मी बुआ के यहाँ पहुँचा दे। मैं कहीं नहीं जा रहा, आज मैं थक गया हूँ। माता रानी के काम में ना नहीं बोलते। ओ बिजी रहने दो, जब सब लोग साथ में निकलेंगे ना तो प्रसाद भी ले ही चलेंगे। अच्छा, आप सबको पता है आज कबीर सखूजा ने दुकान पे बहुत मेहनत करी है। मतलब साड़ी पहन कर दुकान के बाहर खड़ा हो गए थे क्या? दादाजी, आज आपके प्रिंस ने पापा की बिक्री करी है, पूरे 10,000 की। हाँ जी। ओ बल्ले बल्ले, देख मैंने साड़ी पहनना सिखाया, तू कितना बड़ा सेल्समैन बन गया है। गुनीत, अब चिंता ना कर, मिल गया दुकान का उत्तराधिकारी। मिल गया। ओ भाई मारो, हाँ मारो मुझे। सुन लो आप सब लोग, सपने में भी मत सोचना कि मैं जिंदगी भर इस दुकान पे बैठने वाला हूँ। अरे कुछ भी सोचते हो यार, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ मम्मी, अरे डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, तुसी बेफिजूल टेंशन ना लो। तू मुझे झूठ मूठ कुछ करने के लिए कह रही है ना ये? अरे मेरी बात करा निम्मो जी से, वो कहेंगी ना तभी मानूंगी। अच्छा, तो अब अपनी बेटी की बात नहीं मानोगी और समदन की मानोगी हैं? आइए मम्मी जी, बात कीजिए, बताइए मम्मी को। सत श्री अकाल जी, आप चिंता ना करो, सब चंगा है। डॉक्टर ने कहा है कि अब बस तैयार रहिए, डिलीवरी समय से पहले हो सकती है। ओ कबीर, आज से दारू शारू बिल्कुल बंद, जब तक अमृता पुत्र की डिलीवरी नहीं हो जाती। भाई ब्लड शेड देने की जरूरत पड़ सकती है ना। और सुन, वो सनी रॉनी को भी रेडी रखियो, ठीक है? हाँ। पापा जी, मेरी डिलीवरी को टाइम है अभी। ओ लो जी, ओ फिर तो अभी पी सकता ना कुछ देर। मैंने तो वैसे ही बोल दिया, वो मेरे पास तो नींबू पानी पीने के भी पैसे नहीं है। चिंता कैसे ना करूं जी, माँ जो हूँ, चिंता तो होगी। पर आप अमृता को समझाओ, जब देखो तब रसोई में घुस जाती है, फालतू में सारे घर का बोझ अपने सर पर उठा रखा है, हर बात की टेंशन ले लेती है। अब देखिए, परसों ही करण के रखे हुए बॉन्ड्स बेच दिए। बॉन्ड्स बेच दिए? ससुराल भरजाई, अब की करो तुसी? बॉन्ड्स बेच दिए क्यों? अब क्या बताऊं भाई साहब, बड़ी लंबी कहानी है। कबीर की जॉब चली गई, उसके लिए हुए एडवांस के पैसे हमें ऑफिस में भरने थे। कबीर की नौकरी चली गई? कब, कैसे? छड्डो ना, अब आप बताओ, इस बात में अमृता को टेंशन लेने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी, अब बहुत हो गई मेरी कंप्लेंट। लाइए फोन दीजिए। लीजिए, बात कीजिए। मम्मी, मैं ना बिल्कुल ठीक हूँ, तुसी टेंशन ना लो बस। अमृता, गुनीत जी से बात करा मेरी, अगर वहां पे है तो। क्या बात है? वो बच्चे, तो मेरी बात तो करा पहले। पापा जी, पापा बात करेंगे। ओ कुलजीते, बोलो समधी जी। सत श्री अकाल पाजी। पाजी, अब तक आपने जो कुछ भी कहा, हमने आपकी हर बात का मान रखा, लेकिन अब मामला जरा नाजुक हो गया है। मतलब कुछ नहीं बाजी, बस अमृता की डिलीवरी हमें कराने दो। कबीर की नौकरी भी नहीं रही है, तो अब मैं आपकी नहीं सुनूंगा पाजी। क्या हो गया? एकदम सदमे में क्यों आ गए तुम? हेलो गुनीत पाजी, आप सुन रहे हो? हेलो यार कुलजीते, आप लोग निश्चिंत रहो यार, यहाँ सब मैनेज हो जाएगा। कैसे मैनेज होगा पाजी? मुझे पता है कि आपकी दुकान भी कुछ खास नहीं चल रही है। अंगद की भी नई नई नौकरी लगी है और अमृता ने कर्ज चुकाने के लिए बॉन्ड्स भी बेच दिए। कैसे मैनेज होगा सब? कुलजीते तू निश्चिंत रहे यार, यहाँ सब मैनेज हो जाएगा। नहीं पाजी, अब मैं निश्चिंत नहीं रह सकता। ठीक है पाजी, हमने बेटी ब्याह दी है, पर उसके सुख दुख की जिम्मेदारी हमारी भी तो बनती है ना पाजी। लेकिन नहीं पाजी, आपके आगे हाथ जोड़ता हूं मैं। अब कोई लेकिन शकीन नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। पाजी, मैं अमृता को लेने के लिए आ रहा हूं, कल के कल। पाजी प्लीज, आप बुरा मत मानना। चंगा पाजी, मैं रखता हूं फोन। सत श्री अकाल। क्या हुआ गुनीत? क्या कह दिया कुलजीत ने? कुलजीत को अब हमारे ऊपर भरोसा नहीं रहा है बाबूजी।
वो कल आ रहा है अमृता पुत्र को लेने। उसकी डिलीवरी लुधियाना ही करवाएंगे। जरूरत ही क्या थी आपको सरोज आंटी को बताने की कबीर की जॉब के बारे में? मैं तो सिर्फ यही चाहती थी कि सरोज जी अमृता को समझाएं कि वो ऐसे बाहर ना निकल जाया करे। आप तो बस लो, आप अभी चली जाएंगी लुधियाना। ऐसे कैसे चली जाएंगी भाभी? पापा आप फोन करके ना मना कर दो कुलजीत अंकल को। तू चुप कर, तेरी वजह से ही भाभी जा रही है। अरे मैंने मान तो लिया अपनी गलती यार, पीछे ही पड़ गए आप सब लोग। नहीं क्या करूं मैं बताओ? फांसी चढ़ जाऊं, घर छोड़ के निकल जाऊं? देखो जो कुछ भी मैंने किया है ना फैमिली के लिए किया था, वरना मुझे काम करने का कोई शौक नहीं था। चुप, बिल्कुल चुप। अंगद शांत हो जा पुत्र, अब जो होना था सो हो गया। सारी गलती मेरी है, मुझे ही नहीं कहना चाहिए था सरोज जी को कुछ। यार अब आप लोग ने इस बहस को खत्म कर दो। मुझे नहीं भेजना है अमृता पुत्र को लुधियाना। जैसे भी करना होगा हम यहीं करवा लेंगे डिलीवरी। हाँ जी, बहू हमारी है तो जिम्मेदारी भी हम ही उठाएंगे। अमृता जाएगी लुधियाना। हाँ, क्या करने वाले हैं हम अमृता के लिए? है क्या हमारे पास? दादाजी मैं सही कह रहा हूं, है क्या अमृता को देने के लिए हमारे पास? और इस वक्त अपनी इज्जत और आत्मसम्मान के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर सोचना है तो अमृता के बारे में सोचो, उसके आने वाले बच्चे के बारे में सोचो। अरे वहां लुधियाना में सब कुछ बड़े अच्छे से हो जाएगा। कुलजीत और सरोज कोई कमी नहीं होने देंगे। हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? जरूरत पड़ने पर निम्मो अपने गहने बेच देगी, गुनीत दुकान बेच देगा, तू ऑफिस से पैसे उधार ले लेगा। सही कह रहे हैं ये। कुलजीत कोई गैर तो नहीं है, अमृता का बाप है वो, उसका भी अधिकार है अमृता पे। डिलीवरी के समय अगर अमृता का केस बिगड़ गया और कोई समस्या हो गई तो? इसीलिए तो तुम लोग अगर अमृता और उसके बच्चे की भलाई चाहते हो तो जाने दो अमृता को लुधियाना। ये क्या कह रहे हैं आप दादाजी? ये घर है मेरा, वहां मायका है। यहाँ सुख दुख जो भी है वो सब मेरा अपना है। और जिस घर में पैसों की कमी होती है वहां से घर की बहू चली जाती है क्या? नहीं, मैं लुधियाना नहीं जाऊंगी। मैं अभी बात करती हूँ पापा से। बैठ पुत्र, बैठ, मत कर फोन। हमारे लिए अपने माँ बाप से लड़ेगी? पीजे, सही कह रहे हैं तेरे पापा जी, यही सही है। आने दो उन्हें, चली जाओ उनके साथ लुधियाना। अमृता पुत्र, कुलजीत हमारे परिवार का हिस्सा ही है ना। तुझसे जुड़ा हुआ कोई भी रिश्ता पराया कैसे हो सकता है पुत्र? तू चली जा पुत्र, तू यहां रहे और हम हार जाएं, ये मैं नहीं देख सकता पुत्र।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।